अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2023-24 के लिए 10th और 12th के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT एजुकेशन सेंटर अबव एक्सिस बैंक ATM नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। भिवंडी शहर में MLA रईस शेख के फंड के द्वारा म्यूनसिपालिटी के कई स्कूल का काम जोरों पर है। वहीं म्यूनसिपालिटी स्कूल 62-22 का काम भी चल रहा है, जिसमें स्कूल के कैंपस में टोरेंट द्वारा ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। माजी नगर सेवक आरिफ खान ने इस पर विरोध जताते हुए मांगनी करी है कि ये ट्रांसफार्मर स्कूल के कैंपस से हटाया जाए, इससे बड़े हादसे हो सकते हैं। और इन्होंने MLA रईस शेख और मनपा आयुक्त को पत्र देकर मांगनी करें कि ट्रांसफार्मर को कहीं और शिफ्ट किया जाए। और क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। अभी मामला ऐसा है कि यहाँ पे एक स्कूल का काम चालू है, स्कूल नंबर 62 का, जो पहले एक कोने में थी पीछे और आगे पूरा मैदान था। लेकिन अभी ये स्कूल का जो मैदान है ये पूरा गायब हो गया है और स्कूल का काम चालू है। ठीक है, स्कूल का काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम है, गरीबों को, आवाम को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए MLA साहब का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो उन्होंने ये फंड ला के स्कूल का काम चालू कराया। अभी मैंने नगर पालिका में आयुक्त साहब को और MLA साहब को, दोनों को मैंने लेटर दिया है। ये जो स्कूल का काम चालू है ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसी के साथ में जो एक काम हो रहा है जो बहुत गलत काम है, क्योंकि ये स्कूल से लेके 10 फीट जगह बीच में गैप है, रास्ता आने का है, सामने गेट है, उसी के बाजू में एक ट्रांसफार्मर का काम चालू है। टोरेंट का जो रोड पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो हमारा विरोध ये है कि ये ट्रांसफार्मर को यहाँ ना लगाते हुए सामने जो ये सर्वे नंबर 102 की जगह है जो ग्राम पंचायत के अंडर में आती है, तो हम लोगों का बोलना है कि ये ट्रांसफार्मर को वहाँ शिफ्ट किया जाए या कहीं पे भी शिफ्ट किया जाए, लेकिन इस स्कूल कैंपस के अंदर उस ट्रांसफार्मर को ना लगाया जाए। क्योंकि इस ट्रांसफार्मर की वजह से अगर कोई हादसा होता है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, लड़कियाँ हैं, 15-16 तो लड़कियाँ यहाँ स्कूल में तालीम हासिल करती है, जिनकी एज जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक यहाँ क्लास चलती है। तो इनको कुछ समझता नहीं है, कभी इन लोगों ने कुछ हरकत कर दी है, कुछ मामला हो गया तो यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा होएगा। और मैंने इसके बारे में मालूमात लिया हूँ तो मुझे पता चला है कि नगर पालिका ने टोरेंट को अभी तक कोई परमिशन नहीं दिया है, फिर भी देखो कितना काम हो गया है बगैर परमिशन के। तो मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका टोरेंट को कोई जगह प्रोवाइड कराए, जाके वो ट्रांसफार्मर वहाँ शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगाना भी ज़रूरी है, हम लोग ट्रांसफार्मर भी ज़रूरी है आवाम के लिए। तो ऐसी कोई जगह उनको दूसरी जगह दी जाए और वहाँ ट्रांसफार्मर लगाया जाए स्कूल कैंपस के अंदर। पावर को जब परमिशन नहीं है तो इधर बांधकाम अब तक इतना ज्यादा कैसे हो गया? अब ये तो टोरेंट पावर ही बता सकती है और तुम भी लोग उनसे पूछ सकते हो। मुझे तो उन लोगों ने कहा कि अभी हमारा कोई परमिशन नहीं है, रोड में जो हमारा डब्बा लगा हुआ था उसका जो परमिशन था वही बेस में हम लोग यहाँ काम चालू कर रहे हैं। तो मैंने उनसे टोरेंट वाले से कहा हूँ कि एक काम करो, तुम लोग अभी काम बंद कर दो फिलहाल, और तुम लोग नगर पालिका से परमिशन लेके आओ लगाने का, उसके बाद तुम काम कर लेना यहाँ पे। पिछले 17 सालों से देखा गया कि टोरेंट का कोई भी प्रतिनिधि मीडिया के सामने नहीं आया है। उनसे सवाल किया जाता है तो उनका कोई जवाब नहीं आता है और भाई उनको प्रेशराइज करके वो उस बात को दबा दिया जाता है। क्या टोरेंट पावर इसके लिए मानेगी? अब टोरेंट पावर को कंट्रोल करना यहाँ के जो MLA MP है, ये उनका काम है। नगर पालिका के नगर सेवक के बोलने पे वो काम करेगी हम लोग को नहीं लगता है, लेकिन उनके ऊपर जो प्रेशर बनाने का काम है, ईस्ट और वेस्ट के जो दोनों MLA है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये लोग अगर वाकई में ईमानदारी से उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो हर चीज़ मानेगी। स्कूल का जो गेट है, पहले वो साइड से गेट था और अभी ये साइड से गेट है जहाँ ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर है ही नहीं यहाँ पे, ट्रांसफार्मर अभी यहाँ लाया जा रहा है, ट्रांसफार्मर तो रोड में है। तो हमारा वही बोलना है कि मेन गेट की एंट्री में कितना खतरा होगा? बहुत ज़्यादा इससे खतरा है, और अगर नहीं खतरा है तो मैं बोलता हूँ नगर पालिका टोरेंट को परमिशन दे देवे। परमिशन चाहिए ना, तो नगर पालिका, अगर खतरा नहीं है तो नगर पालिका उसको परमिशन क्यों नहीं दे रही लगाने का? इलीगल तरीके से क्यों लग रहा है? मैं बोलता हूँ नगर पालिका उसको परमिशन दे दे, बेटा सब लगा ले। क्या लगता है कि टोरेंट पावर को किसका सपोर्ट है और वो किसके? मैंने तुमको क्या कहा, टोरेंट पावर अगर दोनों MLA और MP किसी भी मुद्दे के ऊपर उसके ऊपर टाइट हो जाएंगे तो वो कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकती है जो वो आज के टाइम पे कर रही है। तो मतलब यहाँ के जो MLA ईस्ट और वेस्ट दोनों MLA और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये तीनों की सही की बुनियाद पर ही टोरेंट पावर अपनी मनमानी करती है। आरिफ भाई, ये जो वॉल बाउंड्री है, इसका एक गेट है, इसको बंद करके अगर रातों रात
ट्रांसफार्मर लग गया तो अभी हमारा काम है विरोध करना। अब अगर यहाँ पे कुछ होता है तो हम लोग यहाँ पे आके मारामारी नहीं कर सकते, आगे मारामारी करेंगे तो केस होएगा। ठीक है, हम लोग ये मुद्दे को आवाम के बीच में, और मैंने अभी जो लेटर दिया है वो एमएलए रईस शेख साहब को भी दिया है, जो भिवंडी ईस्ट के, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी है। मैंने कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया और एमएलए साहब को भी लेटर दिया है। अब ये इनका काम है, इनको अगर लगता है कि यहाँ डब्बा लगाने से कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। अभी मैंने नगर पालिका में एक अधिकारी से बात करी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बोला ठीक है, तुम उनको परमिशन दे दो। और मैं बोला यहाँ पे सब मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ेगी, इसके लिए कोई खतरा नहीं है। अगर यही ट्रांसफार्मर किसी नॉन मुस्लिम एरिया में जहाँ पे नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ते वहाँ लगाना रहता तो वहाँ 1000 खतरा निकल जाता। अरे भाई ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोगों के पास जो है कोई प्लान नहीं है इस रोड को लेकर, और जल्दी जल्दी में बनाने के चक्कर में वो कहीं भी कुछ भी शिफ्ट कर दे रहे हैं। नहीं, जल्दी कौन सा बना रहे हैं यार, 1 साल होने आ गया, कितना काम हुआ है देख लो। जगात लाके ने शांति नगर तक काम नहीं कर रहे, खाली काम को फैला के रख दिए बस। या फिर इनके पास पूरा प्लान नहीं है रोड बनाने, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। ये तो एक है जो कि कचहरी पाड़ा में ये पहला ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसको एक स्कूल में शिफ्ट किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर है। एक तो आपका अल हयात हॉस्पिटल के पास जो नाले पे है, फिर उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे? ये काम अपना नहीं है, ये काम टोरेंट पावर का है कि ट्रांसफार्मर कहाँ शिफ्ट करना है, लाइन कहाँ से लेके जाना है, ये टोरेंट का काम है। ये अपन क्यों उसमें बीच में पढ़ने का। इनका जो वर्क ऑर्डर है, इनको जो ये जो मिला है काम टोरेंट पावर को, तो उनको बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर लगाना क्या करना है। अगर नगर पालिका की जगह है और नगर पालिका भी उसको देती है तो उससे भाड़ा लेती है। अगर कोई प्राइवेट जगह में टोरेंट का काम है कि वो ट्रांसफार्मर को वहाँ ट्रांसफर करे और उनको भाड़ा देवे। ये देखो बाजू में एक टॉयलेट भी है यहाँ पे, इसकी टाकी भी पीछे है, और टाकी में कितनी गैस बनती है और उसको जरा सी भी चिंगारी मिलती है तो वहाँ क्या हो सकता है ये सबको पता है। तो एक तो पहली बात यहाँ स्कूल है, दूसरा यहाँ टॉयलेट है, और उसी के बीच में ट्रांसफार्मर बैठाया जा रहा है। तो हमारा इसका विरोध है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे ये ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं लगे। ट्रांसफार्मर नहीं लगने का हमारा खाली यहाँ विरोध है, बाकी और कहीं भी लोग टॉयलेट लगावे हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसके लिए जनता का कोई काम सही से नहीं हो रहा। जैसा आरिफ भाई ने बताया कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, वो तो आरिफ भाई नहीं होते तो यहाँ लग जाता। उनके पास कोई परमिशन नहीं है। और जब से प्रशासक मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कारपोरेशन डिजाइल हुए बैठे, वो मनमानी कमिश्नर काम कर रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं आमदार मिला हुआ है। ईस्ट का आमदार रईस शेख साहब मिले हुए हैं। आरिफ भाई ने बोला टोरेंट का जो काम है, दोनों आमदार और खासदार जो यहाँ के प्रतिनिधि है, इनके ऊपर प्रेशर नहीं बना पाते हैं। दाल में काला है, पब्लिक को मालूम है। पैसे का लेन देन और आमदार लोगों का लेन देन, खासदार का लेन देन टोरेंट पावर कर रही होगी, हमारा ऐसा संदेह है। इसके लिए कोई काम टोरेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बना पा रहे। आरिफ भाई ने कहा ये ट्रांसफार्मर वहाँ लगे ताकि इतना बड़ा यहाँ पे बच्चे लोग हैं, शिक्षा की तालीम दिया जा रहा हो, बाजू में आप यहाँ पे इतना बड़ा काम अनलीगल तरीके से, और बच्चों के सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए कि बच्चों के जो आगे खतरा कोई पैदा हो उस पर काम करना चाहिए। इस पे आमदार को सोचना चाहिए। मेरा विरोध है, जनता का विरोध है। बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा शहर के कई इलाके में डीपी में, सेंटेक्स बॉक्स में अक्सर आग लग जाती है। ये तो ट्रांसफार्मर है, और आप देख सकते हैं स्कूल की दीवार से ट्रांसफार्मर की दीवार 10 फीट की दूरी पे है। अगर ये ब्लास्ट होता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा। 400 500 केवी के 2 ट्रांसफार्मर यहाँ बैठेंगे, उससे क्या उसके, और उसकी हमिंग जो होती है, ट्रांसफार्मर की हमिंग, वो वहीं से बच्चे गुजरेंगे, उनकी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कॉर्पोरेशन को भी, और एमएलए साहब को भी, और टोरेंट कंपनी को भी।